माय चैनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है वायुदाब पेटियां। तो चलिए हमारी जो ये वीडियो है आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायुदाब क्या होता है। वायु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर डाले गए दाब को हम क्या बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं। और ये जो वायुदाब है ये हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। ये जो हमारा वायुदाब है सागर तलों पर इसका जो मान है वो सर्वाधिक होता है। और जो हमारा वायुदाब है वायुदाब को हम मापते हैं मिली बार में। ठीक है, तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पे पाता है? तो ये हमारा सागर का जो तल है वहां पे सर्वाधिक वायुदाब नापा जाता है या सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। तो देखते हैं हमारा जो सागर तल है, सागर तल पर जो वायुदाब पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। सागर तल पर हमारा जो वायुदाब पाया जाता है ये पाया जाता है 1013.25 MB। अगर आपसे पूछा गया है MB में मींस मिली बार में, ठीक है, तो ये सागर तलों पे जो हमारा वायुदाब पाया जाता है कितना पाया जाता है? 1013.25 MB। अगर हमसे पूछा गया है कि ये कितने ग्राम वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो ये हमारा होता है 1034 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा गया है तो क्या आएगा? 1034 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर। अगर एमबी मींस मिली बार में पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 1013.25 मिली बार। ठीक है, ये था हमारा सागरों के ऊपर जो वायुदाब पाया जाता है उसका मान। अब हमारा जो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आइसोबार क्या होता है? आइसोबार, ठीक है, ये जो आइसोबार रेखाएं हैं ये पूछ ली जाती है कि क्या होती है। हमारा जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, समदाब रेखाएं हम इनको बोलते हैं। अब जो हमारा वायुदाब है वायुदाब को मापते किससे हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। हमारा जो वायुदाब है दिन में 2 बार घटता है और 2 बार बढ़ता है। तो ये भी टाइम भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कब कब जो हमारा वायुदाब घटता है और कब कब वायुदाब बढ़ता है। तो देखिए हमारा जो वायुदाब है सुबह मतलब 4 AM टू 10 AM, ठीक है, सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा जो वायुदाब है वो बढ़ता है। ठीक है, और शाम के 4 बजे मतलब 4 PM टू 10 PM भी हमारा जो वायुदाब है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इसके अदर जो हमारा बीच का जो टाइम रह जाता है कौन सा वाला? सुबह के 10 बजे से लेकर हमारा जो है सुबह के 10 AM से शाम के 4 PM के बीच में हमारा जो वायुदाब है ये क्या होता है? ये हमारा घटता है। ठीक है, कब से कब के बीच में? सुबह 10 बजे से लेके 4 PM के बीच में जो हमारा वायुदाब है वो घटता है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारा जो 10 PM है मतलब हमारे जो रात के 10 बजे है, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में हमारा जो वायुदाब है वो क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा जो वायुदाब है दिन में 2 बार घटता है और 2 बार बढ़ता है और उसका टाइम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वायुदाब पेटियों की, जो कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि वायुदाब पेटियां क्या होती है। देखिए वैसे तो मैंने बताया कि हर स्थान पर जो वायुदाब है वो अलग अलग होता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी है जहां पे जो हमारा वायुदाब है एक जैसा रहता है। तो उन्हीं स्थानों को क्या बोलते हैं? वो जो एक पूरी की पूरी लेयर बन जाती है, पूरी की पूरी एक बेल्ट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं वायुदाब पेटियां। अगर हमसे पूछा गया कि टोटल जो वायुदाब पेटियां हैं ये हमारी कितनी है, तो इनकी संख्या हमारी कितनी है? 7 है। टोटल जो हमारी वायुदाब पेटियां हैं इनकी संख्या हमारी 7 है। और ये जो 7 है इनका भी निर्माण हमारा अलग अलग प्रकार से हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो 7 पेटियां है, 7 पेटियों में से, ठीक है, जो 3 प्रमुख पेटियां हैं उनका निर्माण जो हुआ है तापजन्य। ठीक है, 7 में से 3 पेटियों का निर्माण जो है ताप के कारण हुआ है, तापमान के कारण हुआ है। इसको हम बोलते हैं तापजन्य वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटी। दूसरी जो हमारी पेटी है दूसरे टाइप की, उनका जो निर्माण हुआ है
गतिजन्य वायुदाब पेटियां हम इनको बोल सकते हैं वायुदाब पेटी। और अगर इनकी संख्या भी आपसे पूछी गई है तो इनकी संख्या हमारी 4 आएगी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हमारी टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें से 3 का निर्माण तापजन्य तापमान के कारण हुआ है और इनमें से 4 का जो निर्माण हुआ है वो हमारा गति के कारण, पृथ्वी की जो गति है उसके कारण इनका निर्माण हुआ है। तो आप बोल सकते हो 4 पेटियां गतिजन्य है और जो हमारी 3 पेटियों का जो निर्माण हुआ है वो तापजन्य है। इनको तापजन्य वायुदाब पेटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए, हम चलते हैं हमारे जो वायुदाब पेटियां हैं इनकी तरफ, ठीक है। कौन कौन सी वायुदाब पेटी हमारी तापजन्य है, कौन कौन सी जो वायुदाब पेटी है हमारी गतिजन्य है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो कि मैंने आपको अक्षांश रेखाओं में फुली एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे जाके आप भूमध्य रेखा का अध्ययन कर सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है। वैसे मैं यहाँ भी बता रही हूँ कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो हमारी 0 डिग्री जो 0 डिग्री रेखा है, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में भी बांटती है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। तो इससे जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो ऊपरी भाग है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे का जो भाग है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ जो हमारी जो पेटी है, इस पेटी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखा रेखीय वायुदाब पेटी। नेक्स्ट हमारी आती है 30 डिग्री, 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री 35 डिग्री जो हमारी है साउथ, और यही पेटी जो है नॉर्थ में भी बनेगी हमारी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ, जो हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री जो है नॉर्थ की तरफ ये हमारी पेटी बनेगी। ये जो हमारी पेटी है ये वाली, नीचे की तरफ भी 30 से 35 जो अक्षांश के बीच में हमारी जो पेटी बनती है, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण, हाई प्रेशर बेल्ट भी इसको बोल सकते हैं या उपोष्ण वायुदाब पेटी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी पेटी है ये है उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, ये हमारी नॉर्थ और साउथ दोनों में बनेगी, ठीक है। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। इसके बाद जो हमारी पेटी आती है, ये जो हमारी पेटी है, ये भी पेटी जो हमारी है ये भी बनेगी हमारी नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ में। नॉर्थ और साउथ में इसका जो अक्षांश है ये हमारा होता है 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। ये जो हमारी है पेटी, इसको हम बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। और ये जो पेटी है इसको भी हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बोलेंगे, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब।
हमारी यहाँ पे ये जो पोल्स वाली जो पेटी है इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय, क्योंकि ये पोल्स पे है। ध्रुवीय हाई प्रेशर यहाँ पे होता है तो इसको हम बोलेंगे उच्च वायुदाब पेटी। और ये जो हमारी पेटी है इधर भी नॉर्थ पोल की तरफ, इसको भी हम बोलते हैं उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी हमारी तापजन्य है और कौन कौन सी जो हमारी पेटी है ये गतिजन्य है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये वाली जो हमारी बेल्ट है, कौन सी भूमध्य रेखीय जो वायुदाब पेटी है, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो लो प्रेशर रहता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय जो हमारी निम्न वायुदाब पेटी है और जो हमारी उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, और जो ये जो सॉरी उप नहीं है, ये ध्रुवीय वायुदाब पेटी है। और नीचे की तरफ जो है हमारे साउथ पोल की तरफ जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, ये जो तीन पेटी है, इन तीन पेटियों का जो निर्माण होता है ये हमारा होता है तापजन्य, ठीक है। तापमान के आधार पर इनका जो निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी चार पेटियां, देखिए टोटल होगी ना 1 2 3, ठीक है। ध्रुवीय हमारी दो पेटियां हैं और भूमध्य रेखा वाली जो हमारी एक पेटी है, इसका जो निर्माण है वो तापमान के कारण हुआ है। जबकि हमारी जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है और इसके ये दोनों में हमारी साउथ नोड दोनों में, तो दो पेटियां ये हो गई है और दो पेटियां हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। इनका जो निर्माण है वो गतिजन्य हुआ है। किससे? गति के कारण, जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है इसके कारण इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी भूमध्य रेखीय जो वायुदाब पेटी है ये इसका अध्ययन हम करते हैं। जो हमारी भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी है, सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रेशर कैसा रहता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा डोल्ड्रम का एरिया है, कौन सा एरिया? डोल्ड्रम का यहाँ पे एरिया है। यहाँ पे जो हमारा सन है, हमारा जो सन है, सन की लाइट यहाँ पे एकदम डायरेक्ट पड़ती है, लंबवत रूप में पड़ती है। यहाँ पे जो तापमान है, तापमान बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राप्त होता है। और हवाएं क्या होती है? हवाएं जो है गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है। और यहाँ पे जो है प्रत्येक दिन, मतलब जो हमारा दोपहर के 2 बजे के बाद में यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। तो हमारी जो ये वाली पेटी है, यहाँ पे प्रेशर लो क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन है, सन का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है। और यहाँ पे जो हमारी पवने हैं, पवनों का क्षितिज प्रवाह ना होकर कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। मतलब जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलकर ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ पे शांत पेटी का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम एरिया, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डोल्ड्रम पेटी है, डोल्ड्रम पेटी जो है कहाँ पे है, तो हमारा 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में हमारी डोल्ड्रम पेटी है। और यहाँ पे जो सन की लाइट है वो बहुत ज्यादा तीव्र पड़ती है, सीधी पड़ती है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी भूमध्य रेखीय लो प्रेशर बेल्ट है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। हमारी ये जो वायुदाब पेटियां है ये स्थायी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब सूर्य है, सूर्य उत्तरायण होता है, तो ये जो हमारी पेटियां है ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है। और जब हमारा सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, तो ये पेटियां जो है दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है, दक्षिणायन हो जाती है। तो हमारी जो ध्रुवीय पेटी है इसमें संकुचन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारी पेटियां हैं, ये आदर्श स्थिति, इसके लिए जो आदर्श स्थिति है वो कब होती है? ये होती है हमारी 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा जो सन है वो बिल्कुल कब जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये स्थिति हमारी कब देखने को मिलती है? आदर्श स्थिति जो हमारी वायुदाब पेटियों की मानी जाती है, ये मानी जाती है 21 मार्च से 23 सितंबर, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या, ये स्थिति कब देखने को मिलेगी? 21 सितंबर और 23 मार्च को। दूसरी हमारी पेटी आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब सबसे पहले देखिए कि जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पे इसका निर्माण जो है गतिजन्य है, कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का यहाँ पे जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए जो यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो हवाएं यहाँ पे
उठती है। तो ये जो हवाएं उठती है यहाँ पे, उठने के बाद ये पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण कहाँ पे, जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है यहाँ पे आके बैठने लग जाती है। विक्षेप बल यहाँ पे काम करता है और नीचे की तरफ जो है ये यहाँ पे बैठने लग जाती है। इसी तरह से यहाँ से कुछ जो हवाएं हैं नीचे की तरफ भी प्रवाहित होती है, कोरियोलिस बल यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ और जो हमारी ध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ से भी हवाएं उठकर ये जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, जो उपोष्ण पेटी है, यहाँ पे आके बैठने लग जाती है। तो जिसके कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे जो हमारा है अक्षांश भी इसी को बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमारे व्यापारी लोग जो है घोड़ों को नाव में लेकर जाते हैं तो यहाँ पे हवाएं जो है इनका रास्ता रोकती है और जो नाव है, नाव को आगे धकेलने में जो है बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो घोड़े हैं, घोड़ों को समुद्र में डाल देते थे ताकि जो नाव है, नाव को आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए इस क्षेत्र को जो है हम अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसका निर्माण भी हमारा जो है किसके कारण हुआ है, गतिजन्य पेटी है, गति के कारण इसका निर्माण हुआ है। अब जो हमारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ से जो हवाएं हैं पृथ्वी के विक्षेप के कारण जो है उठती है और उठने के बाद जो है जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है यहाँ पे आके बैठती है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, दोनों ही तरफ जो हमारी उपध्रुवीय पेटी है यहाँ पे प्रेशर आप लोगों से पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर पाया जाता है ये लो प्रेशर पाया जाता है। इसके बाद जो हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है जिसमें जो प्रेशर है वो हाई है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर। तो हमारी जो ध्रुवीय जो पेटियां है यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कैसा पाया जाता है, हाई पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सन की लाइट जो है एकदम से तिरछी पड़ती है, यहाँ पे बहुत कम सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राप्त हो पाता है। और आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी वायुदाब और तापमान में अपोजिट रिलेशन होता है, तापमान जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम होता है, जबकि जहाँ पे हमारी जो तापमान है वो ज्यादा रहेगा वहाँ पे तापमान एयर प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है इसका प्रमुख कारण है, बनने का प्रमुख कारण है। तो इसी के साथ हमारा जो वायुदाब पेटी है ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि अच्छे से समझ आ गया है। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयरिंग जरूर किया करें। ठीक है, धन्यवाद।